आप लोग के साथ हम पढ़ रहे थे कोनिक सेक्शन। क्या पढ़ रहे थे? कोनिक सेक्शन। आज हम कोनिक सेक्शन का डाउट देखेंगे। एक बार हमने सर्कल किया था। सर्कल में कोई डाउट है? देखो बताओ, सर्कल में कोई डाउट नहीं? क्वेश्चन 12 वगैरह हो गए, सारे हो गए। लास्ट के क्वेश्चन 15 हो गए, लास्ट के क्वेश्चन 15 भी हो गए। एक बार देखोगे ध्यान से यहाँ पे, अभी डाउट क्या है, किसमें है? पैराबोला। देखना एक बार पैराबोला में क्या है। पैराबोला एक्सरसाइज 10.2 ना। क्वेश्चन एक बार देखना, 11 and 12। क्वेश्चन 11 एक बार देखेंगे बेटा आप लोग। क्वेश्चन 11 क्या बोला गया है? पैराबोला के कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किए थे। पैराबोला कितने टाइप का होता है पता है ना आप लोगों को? पैराबोला मेरे पास 4 टाइप का होता है। पहले एक होता मेरे पास ऐसा पैराबोला जिसको हमने ये कहा था। अब ये पैराबोला का इक्वेशन क्या लिखते बताओ? इसका इक्वेशन क्या होता? इसका इक्वेशन होता y स्क्वायर इक्वल टू, इसको पता कैसे करते हैं? y की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू के लिए एकदम याद रखना, इसका फिगर खुद ही सिमेट्रिक हो जाता है। y ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है, तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? x हमेशा कैसा है? जिधर ये सिमेट्रिक खुला है, x एक्सिस ले लो, पॉजिटिव x एक्सिस, तो यहाँ पे कहोगे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसी में पैराबोला और हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर लेकर मेरे पास लाइन ऐसा है, ये ऐसा है और यहाँ पे एक लाइन ऐसा है और पैराबोला मेरे पास कुछ ऐसे बने, इस कंडीशन में इसके इक्वेशन को क्या कहते थे? इसके इक्वेशन होते थे y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। क्लियर? इसे पैराबोला और था मेरे पास, वो कैसा था कि ये पैराबोला रहा और इसमें पैराबोला ऐसे बना, यहाँ पे वर्टेक्स होती थी और इस कंडीशन में डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइन जो होती थी पीछे होती थी। इस कंडीशन में इसका इक्वेशन क्या लिखते थे हम? ये क्या होता था? x स्क्वायर इक्वल्स टू 4a बाई पॉजिटिव ना, क्योंकि x की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का स्क्वायर करने पे मिलेगा पॉजिटिव, बाई कैसा मिला? पॉजिटिव मिला। अब अगला एक और पैराबोला क्या था? डाउनवर्ड पैराबोला। ये डाउनवर्ड पैराबोला कैसा होता? कुछ ऐसा। इसके इक्वेशन हम क्या लिखते थे? इसके इक्वेशन हमारे पास होते थे x स्क्वायर, है ना, सही बोल रहा हूँ, x स्क्वायर इक्वल टू -4a बाई। पक्का क्लियर? इस पैराबोला का नाम क्या था? राइटवर्ड पैराबोला। इस पैराबोला का क्या नाम था? लेफ्टवर्ड पैराबोला, अपवर्ड और डाउनवर्ड। इसमें एक बात और आई कि यहाँ पे मेरे पास एक फोकस होता था, याद है क्या? ये फोकस कैसा? a,0। इसकी कोऑर्डिनेट a,0 होता था। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस a होती थी। इसका वर्टेक्स कैसा होता था? कहोगे हमें जो एलिमेंट की सॉल्यूशन करना है वो कैसा वाला? 0,0 वर्टेक्स वाला। अब यहाँ पे फोकस आया, फोकस से एक लाइन निकलती बिल्कुल परपेंडिकुलर, फोकस से एक लाइन निकलती बिल्कुल परपेंडिकुलर, ये क्या कहलाता? लेटस रेक्टम। क्या कहलाता? लेटस रेक्टम। यहाँ से लेटस रेक्टम का लेंथ क्या होता? 2a। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता? 2a नहीं, 4a। क्या होता? 2a इतना होता और 2a फिर नीचे होता, ऐसा होता ना, 4a। अब इसके बाद हमारे पास क्या है? इसमें वर्ड फोकस मैंने लिख दिया। ये लाइन को क्या कहते हैं हम लोग? डायरेक्ट्रिक्स। ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? कहोगे ये हमारे पास होता है x इक्वल्स टू -a। पक्का क्लियर? इन सब में इसी तरह से बनाओगे। ये डायरेक्ट्रिक्स, ये क्या होगा? x इक्वल टू a, फोकस की कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा? -a,0। इस कंडीशन में इसको क्या कहोगे? फोकस 0,a। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन y इक्वल टू -a, यहाँ पे y इक्वल टू +a और ये नीचे इक्वेशन इसका क्या कहोगे? इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या कहोगे? 0,-a। पक्का ना? अब आते हैं डाउट पे। क्वेश्चन नंबर तुम लोगों ने 11 पूछा था। देखो बेटा एक बार क्वेश्चन क्या है 11? क्वेश्चन 11 मेरे पास है, वर्टेक्स 0,0 पासिंग थ्रू 2,3 एंड एक्सिस इज अलोंग x एक्सिस। समझिएगा ध्यान से। कोऑर्डिनेट वर्टेक्स 0,0, ऑब्वियसली वर्टेक्स सब में 0,0 होता है, मैंने बताया। ये भी 0,0, ये भी 0,0, यहाँ भी 0,0 और इसके वर्टेक्स भी 0,0, सारे वर्टेक्स 0,0। यही मुझे पढ़ना सिलेबस। आगे अगर वर्टेक्स 0,0 में पासिंग किया है 2,3 से, 2,3 पॉइंट को पता करो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट में। मतलब ये क्लियर है कि ये पैराबोला का जो ओपन हुआ होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहा होगा, या तो ऐसा और नहीं तो फिर ऐसा। ये होगा क्या? कहोगे सर ये x के नीचे से x लाइन से नीचे है, तो ये तो या तो फोर्थ में या फिर थर्ड में। 2, 3 इसमें आता नहीं, यहाँ पे ये या तो सेकंड में या थर्ड में है, इसमें भी नहीं आता 2, 3। 2, 3 किसमें आता? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट पैराबोला कौन सा है? या फिर इधर वाला या फिर ये वाला। अब ये होगा कैसा? इसके लिए पढ़ते हैं।
बोला गया है एक्सिस इज एलोंग एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के ओपन एलोंग ओपन हुआ है, क्या ये एक्स एक्सिस के एलोंग है? ये तो लेना ही नहीं था, कौन सा लेना था? ये वाला और ये वाला, यही होते ना। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग हमें अब क्या देखना, एक मिनट बेटा, कहाँ पे थे हम लोग? 11 नंबर में। हमने क्या कहा था कि मेरे पास ये 2,3 पॉइंट जो है ये कहाँ पे आएगा, या तो इस पैराबोला में होगा या फिर इस पैराबोला में। ये बात समझे आप लोग? क्योंकि 2,3 फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव है ना। तो ऐसा या ऐसा, अब कहा गया कि ये जो पैराबोला मेरे पास ओपन हुआ है एलोंग एक्स एक्सिस, क्या ये एक्स एक्सिस के एलोंग है? ये वाई एक्सिस के एलोंग है। कैसा है? ये वाई एक्सिस के एलोंग ओपन हुआ सिमेट्रिक हुआ है। ये कैसा है? एक्स एक्सिस के एलोंग। तो क्या करोगे, हमारे पास कंफर्म हो गया कि पैराबोला जो मेरे पास बनेगा वो कंफर्म है कि ये वाला बनेगा। पक्का क्लियर? डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे कोई पॉइंट मैं बना देता हूँ अपने मन से 2,3। अब बताओ सोच के बेटा, ऐसे वाले पैराबोला में यहाँ पे फोकस होती थी क्या? इसके कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? a,0। अब मैं पूछ रहा हूँ एक बताओ, अगर ये वाला पैराबोला मेरे पास है तो इसका नाम अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था राइट वार्ड पैराबोला। और राइट वार्ड पैराबोला में अगर पॉइंट 2,3 है तो क्या इसके इक्वेशन को ये 2,3 फुलफिल करेगा? इसका इक्वेशन होता है क्या? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। लगाओ पॉइंट, y की जगह पे 3 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू a की जगह पे नहीं पता, x की जगह पे 2 पक्का। अब बताओ सोच के 9 की वैल्यू 8a होगा, a की वैल्यू को तुम लोग कर लोगे 9/8 चलेगा। अब 9/8 मैंने बना लिया, a की वैल्यू यहाँ से क्या कहोगे? अब क्या पूछा गया था मुझसे पूछा गया था वर्टेक्स 0,0 पॉइंट है पासिंग जो किया था 2,3 से और x एक्सिस के अलोंग हुआ था। तो बताओ इस पैराबोला का इक्वेशन क्या लिखोगे? कहोगे देयर हो इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला इक्वल टू, अभी कहा था आपने y स्क्वायर की वैल्यू 4ax। आप बताओ y की जगह y रखेगो, इक्वेशन लिखते समय x और y ही तो रहता है। इक्वेशन बनता किसमें? स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन का x और y के फॉर्म में होता। इक्वल टू 4 a की जगह पे बेटा 9/8 और x क्या लिखोगे इसको आगे? y स्क्वायर इक्वल टू 9/2x। ऐसा नो। अब इसको और अच्छे से अगर लिखोगे तो 2y स्क्वायर की वैल्यू 9x हो जाए। पक्का क्लियर? समझ आएगा? 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। और कौन सा पूछा आप लोग? क्वेश्चन 12 भी एक बार देखो, पैराबोला में क्वेश्चन 12, वर्टेक्स है 0,0 पासिंग थ्रू 5,2। क्या बेटा फिर से सेम फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास होगा। और फिर बोला गया सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। अब y एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या कहोगे? क्या ये वाला पैराबोला होगा? बात समझ में आई नहीं है? ये समझ गए? बस कॉन्सेप्ट क्लियर तो क्वेश्चन आसान, अगर कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन होंगे नहीं। हालांकि पैराबोला के क्वेश्चन एनसीईआरटी से कम आते हैं, एनसीईआरटी से छोड़ो, एग्जाम में आते ही कम है। आते कहां से? या तो सर्कल और नहीं तो फिर इलिप्स और हाइपरबोला। इलिप्स से भी कम, हाइपरबोला ज्यादा, या फिर मिसलिनियस के मिक्सअप क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन 12 देखते हैं। ये बात तो पता चल गई कि क्वेश्चन 12 में बोला गया कि वर्टेक्स इसका क्या है? 0,0। मतलब ये क्लियर है कि ये रहा वर्टेक्स और 5,2 से पास हुआ, मतलब पॉइंट इधर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और y एक्सिस के अलावा मतलब क्लियर ये भी हुआ कि पैराबोला मेरे पास ऐसा होगा। यस और नो? अब अगर ऐसा होगा तो इसके अकॉर्डिंग क्या करोगे? कहोगे ये पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट भी सपोज ये मेरे पास पॉइंट है 5,2। यस और नो? अब इसकी इक्वेशन क्या होती बताओ सोच के? इसका होता है x की पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू के लिए y हमेशा पॉजिटिव होता ना। अब यहाँ से लिखो, पॉइंट को फुलफिल करवाओ, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू a इंटू वाई की जगह पे 2। क्या ये 25 की वैल्यू हो जाएगा 8a? a की वैल्यू बेटा 25/8 चलेगा। अब जैसे a निकला, अब इस पैराबोला जो 5,2 से पास हुआ था उसका इक्वेशन लिख सकते क्या? कहोगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला which passes through 5,2 will be क्या होगा? y स्क्वायर सॉरी x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब रखो वैल्यू बेटा, x स्क्वायर इक्वल टू 4, a की जगह पे 25/8 और y की जगह y क्या होगा? क्या ये होगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 25/। सोचो ध्यान से, पक्का क्लियर? इसको लिखो, इसको कंप्लीट। और इसमें डाउट है कुछ? पहले एक बार इसको कंप्लीट करो फिर उसके बाद देखते हैं।